नमस्कार। आज हम लोग चत्वारो वेदा शीर्षक में शेष बचे हुए वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे अगले वीडियो में आपको कुछ पढ़ाए थे, जो शेष बचे हुए हैं उसका अब अध्ययन करेंगे। अर्थात ये चत्वारो वेदा का भाग 2 लेंगे और चैप्टर का तो वही होगा चतुर्थ चैप्टर। तो अब इस चत्वारो वेदा में जो है जहाँ से बचा हुआ था वो आगे हम पूरा कर लेते हैं। तो अगले दिन हम बताए थे कि ऋग वेद में जो है क्या है, तो 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचा को ही मंत्र कहा जाता है। और ऋग वेद में जो है कर्मकांड के उपयोग में देवताओं को बुलाने के लिए जो है ये ऋग वेद के मंत्रों का उपयोग किया जाता था। तो अब आगे जो है ऋग वेद के बाद यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध। यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण रूप में 2 भाग में विभक्त हैं। अर्थात यजुर्वेद जो हैं 2 भागों में विभक्त हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारतीय प्रचलित। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। अर्थात हम लोगों के यहाँ जो है शुक्ल यजुर्वेद ही क्या है प्रसिद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो दक्षिण भारत या अन्य भारत में चलते हैं। अन्य भारत मतलब क्या, उत्तर भारत के अलावे भारत में जो है कृष्ण यजुर्वेद चलता है। तस्मिन् 44 अध्यायाः सन्ति। उसमें 40 अध्याय हैं। किसमें, तो ऋग वेद में कितने अध्याय हैं, तो 44 मतलब 40 अध्याय हैं। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्रा सन्ति। अध्यायों में अनेक गद्य और पद्य मंत्र हैं। अध्यायों में क्या है, अनेक गद्य और पद्य मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधेयो दर्शिता। उनमें मुख्य रूप से अनेक कर्म को संपादन करने की विधि को बताया गया है। उनमें किनमें, अर्थात ये 40 अध्याय जो हैं इसमें गद्य और पद्य रूप में जो मंत्र हैं, तो उसमें मुख्य रूप से अनेक कर्म कांड को करने के लिए, अनेक कर्म का संपादन करने के लिए अनेक विधियों को दिखाया गया है। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ ही क्या है, यज्ञवेद है। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता। प्रचलित यजुर्वेद में जो है 1975 मंत्र हैं। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र प्रचलित हैं। यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापक प्रयोग। यज्ञों में जो है इस वेद का व्यापक प्रयोग होता है, बहुत अधिक प्रयोग होता है। यज्ञों में जो है इस वेद का बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। किसका, तो यजुर्वेद का। साम वेद प्रायेण ऋग वेदस्य ज्ञेयात्मक मंत्र संकलित। साम वेद प्रायः ऋग वेद के गाए जाने वाले मंत्रों का ही संकलन है। अर्थात सामवेद में क्या है, तो जो ऋग वेद में देवताओं को बुलाने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता था, उसी मंत्र को जो है सामवेद में प्रायः गाए जाने वाले मंत्रों को लिया गया था। सामवेद में ऋग वेद के गाए जाने वाले मंत्रों का ही संकलन है। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। वहाँ यज्ञ में आने वाले देवताओं को, अर्थात बुलाए जाने वाले देवताओं को प्रसन्न करने का लक्ष्य है। अर्थात सामवेद का जब गायन होता था किसके लिए, तो देवताओं को बुलाने के लिए। तो जब देवता यहाँ आ जाते थे तो आने के बाद जो है उनको प्रसन्न करने का मूल लक्ष्य था कि इस मंत्र के द्वारा ऐसा गायन करेंगे कि वह देवता प्रसन्न हो जाए। तो तत्र यज्ञ, तो वहाँ यज्ञ में समाहूता नाम आए हुए देवताओं को प्रसादनम लक्ष्यमस्ति, प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। प्रसादनम च गानेन भवति। और प्रसन्नता जो है, प्रसादनम मतलब क्या, प्रसन्न जो है वो गान के द्वारा होता है, मतलब गाने से ही होता है। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते। इसलिए सामवेद के गायक, अर्थात सामवेद के मंत्रों के जो गायक होते थे वह उद्गाता कहलाते थे। इसलिए सामवेद के गायक जो हैं उद्गाता कहलाते थे।
भारतीयम संगीत साम वेदात एवं प्रारब्ध। भारतीय संगीत जो है वह साम वेद से ही प्रारंभ होती है, अर्थात भारत की जो संगीत है वह साम वेद से ही प्रारंभ होती है, अर्थात साम वेद से ही आधारित है। साम वेदे 1875 मंत्रा सन्ति। साम वेद में प्रायः 1875 मंत्र हैं, ठीक है। साम वेद में प्रायः कितने मंत्र हैं, तो 1875 मंत्र हैं। साम वेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्त। साम वेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक ये दो भागों में विभक्त है। साम वेद क्या है, तो दो भागों में विभक्त हैं। तो पहला भाग कहलाता है पूर्वार्चिक और दूसरा भाग कहलाता है उत्तरार्चिक। तो ये हो गया, अब कौन कौन, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। अब जो है अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। तो अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकं च विषयम विशेषेण धत्ते। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करते हैं। अथर्ववेद क्या है, तो लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करते हैं। अयम विंशति कांडेषु विभक्ता। यह 20 कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडं च सूक्तानि वर्तन्ते। प्रत्येक कांड में सूक्त हैं। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत मंत्रा सन्ति। और सूक्तों में जो है ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। सूक्तों में क्या है, ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता। यहाँ 12 कांड में, अब ये कुल मिलाकर के अथर्ववेद में कितने कांड थे, तो 20 कांड थे। तो 20 कांड में जो है 12वें कांड में भूमि सूक्त हैं, जहाँ अपनी मातृभूमि अर्थात भारत भूमि की स्तुति जो है विस्तार पूर्वक किया गया है। यहाँ 12 कांड में भूमि सूक्त हैं, जहाँ मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक किया गया है। एते सर्वे वेदा मंत्राणाम संकलत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। ये सभी वेदों और मंत्रों के संकलन से ही संहिता भी कहलाते हैं, अर्थात जहाँ वेद के मंत्रों का एकत्रित रूप है, संकलत्वेन मतलब एकत्रित रूप जो है वही संहिता कहलाता है। अर्थात प्रश्न आ सकता है संहिता किसे कहते हैं, तो हम उत्तर क्या लिख सकते हैं, वेद के मंत्रों को एकत्र रूप में अर्थात एकत्रित रूप में ही जो है वही संहिता कहलाता है। तो ये सभी वेदों के मंत्र एकत्रित होने से संहिता भी कहलाते हैं, अर्थात उसे संहिता कहा जाता है। तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणि ब्रह्माणि बहुनी वर्तन्ते कर्मकांड पराणि। तदनंतरम उसके बाद तद व्याख्या रूपाणि उसके व्याख्या रूप ब्रह्मणानि बहुनी और उसके ब्राह्मण अत्यधिक हैं। कर्मकांड प्राणी कर्मकांड को कराने वाले, इसके बाद जो हैं अर्थात उस संहिता के व्याख्या करने वाले और ब्रह्म, ठीक है, ब्राह्मण जो हैं अनेकों हैं कर्मकांड को पूरा करने के लिए। दार्शनिक चिंतन पराणि अरण्यकानि। दार्शनिक चिंतन में पारंगत अरण्यकानि। शुद्ध दर्शन परा उपनिषदश्च विकसिता। कहता है कि दार्शनिक चिंतन में पारंगत अरण्यकानि और शुद्ध दर्शन से पारंगत उपनिषद भी विकसित हैं। सर्वे अपि एते वेद संहिता नाम कृते पृथक पृथक सन्ति। ये सभी भी वेद के संहिताओं के लिए अलग अलग हैं। ये सभी वेद के संहिताओं के लिए अलग अलग हैं। अपिच वेदांग रूपेण, कहता है और भी वेदांग रूपेण वेद के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता। अब यहाँ है विनिरुक्ता, तो ये क्या हो गया है, एक मिसप्रिंट हो गया है, निरुक्ता होना चाहिए। निरुक्तः छंदः ज्योतिषश्च इति षड्वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुतवन्ति। कहता है और भी वेद के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष,
इति षट वेदांगनि, ये सभी 6 वेद के अंग विशाल साहित्य को प्रस्तुत हैं। अर्थात वेद 4 हैं और वेद के अंग 6 हो गए। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो हैं विपुल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। सर्वम इदम मिलित्वा विशालम वैदिकम संस्कृत साहित्यम वर्तते, ये सभी मिला करके, अर्थात वेद, चारों वेद और वेद के अंग अरण्य, संहिता, उपनिषद, ये सारे मिला करके, सर्वम इदम, ये सभी मिल करके, मिलित्वा मतलब मिल करके, विशालम वैदिकम साहित्यम मतलब विशाल वैदिक संस्कृत साहित्य है। तो ये जो है आपका संपूर्ण चैप्टर आज समाप्त हुआ। फिर जो है अगले वीडियो में मैं आपके लिए 5वें पार्ट का जो है वीडियो प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगला जो वीडियो मैं दूं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।